हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ वाई इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैव सच अ हाई फेलियर रेट। जैसा कि आप जानते हैं सीए इंटरमीडिएट में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। जो दो ग्रुप देते हैं वहाँ पे पासिंग परसेंटेज सिर्फ 4 से 5% ही है। इतना बड़ा फेलियर रेट का कारण क्या है? क्या इसके जिम्मेदार स्टूडेंट है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो कोचिंग लेते हैं? तो बहुत बार आपको लगेगा कि स्टूडेंट की मेहनत कम पड़ रही है, इसलिए शायद वो फेल हो रहे हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि इनके फेलियर के पीछे कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब वो कैसे है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अभी क्या हो रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी तामझाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किए जा रहे हैं, क्लास में गाने बजाने हो रहे हैं, दुनिया भर के अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनका स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को मज़ा तो बहुत आता है बिकॉज उसके दिमाग को कोई तकलीफ नहीं है। देर इज़ रिलीफ बट नॉट रिलीज ऑफ हिज मेंटल पावर। धीरे धीरे टीचर जो बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को ही ख़त्म कर देते हैं। क्लास में सिर्फ रटाने का काम चल रहा है। हर टॉपिक पे हजारों न्यूमोनिक्स बना बना के उनको बच्चों को रटाया जा रहा है, लेकिन बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा है कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली कैसे सोच सकते हैं। एक टीचर का काम क्या होना चाहिए, बच्चे को इंडिपेंडेंटली सोच सके ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी वजह हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जिसको देखो रटाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर ये 10 चीज़ रट लेनी है या 15 चीज़ रट लेनी है। लेकिन आजकल इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिवर्स वर्किंग के आने लग गए हैं, चाहे वो एफएम हो, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो या और भी दूसरे सब्जेक्ट हो। कई बार वो केस स्टडी के रूप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिवर्स वर्किंग के रूप में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, और इसकी कोई ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दी जा रही है क्योंकि सोचने का काम ही नहीं है क्लास में। असल में होना चाहिए कि बच्चों को आप सोचने के लिए मजबूर करें, सोचा कैसे जाता है ये उसकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि एग्ज़ाम को आप किसी भी तरह से आप हैंडल कर सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई टीचर सिलेक्ट करें उसकी सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी ना देखें, बल्कि उनका पढ़ाने का तरीका देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें। क्या वो बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो अपनी सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं? क्या वो पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं? और अगर फेस टू फेस बैच है तो क्या वो सारा सिलेबस फेस टू फेस में कराते हैं या कुछ चैप्टर करा के बच्चों को बाकी वीडियो लेक्चर दे देते हैं पुरानी कोई, या फिर बोलते हैं यूट्यूब पे देख लेना। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं जैसे कैपिटल बजटिंग चैप्टर हो गया, AS11 हो गया, ऐसे चैप्टर को टीचर छोड़ देते हैं बच्चे को ये बोलकर कि अरे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। जबकि कारण होता है कि ऐसे टॉपिक में बहुत दिमाग लगता है, बहुत समय लगता है, और कई बार टीचर को भी उसके लिए बहुत रिसर्च करनी है, कॉम्पिटेंट होना है, तब जाकर ऐसे टॉपिक के साथ वो जस्टिफाई कर पाएगा। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है और इसकी वजह से फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। खासकर आप देखेंगे थ्योरी सिलेबस में, EIS, SM में, लॉ में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। द रीज़न बीइंग कि जो टीचर हैं उनको खुद को भी सब्जेक्ट पता नहीं है और वो दूसरों बच्चों को भी बेवकूफ़ बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि सक्सेस के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं है, आप बहुत बड़े फैक्टर हैं, लेकिन जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो भी सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर गाइडेंस खराब है और बच्चा जो इंटरमीडिएट में होता है या फाउंडेशन में होता है बहुत रॉ होता है, उसको मैन्युपुलेट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली टीचिंग इंडस्ट्री में आज बच्चों को मैन्युपुलेशन का काम पूरा पूरा किया जा रहा है, न कि हम उसको इस काबिल बनाएं कि वो एग्ज़ाम के कैसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। अगर हम उनको काबिल बनाएंगे तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल कर सकेंगे। बच्चों को आप सोचने का मौका दो, बच्चों को आप सोचना कैसे वो सिखाओ, न कि उसको दिन भर बैठा कर आप उसको रटाओ, उसका टाइम वेस्ट करो, क्लास में गंदे गंदे गाने बजाओ, क्लास में गंदे गंदे जोक सुनाओ। इससे बच्चे का भला नहीं होगा। इससे आपकी जेब तो भर जाएगी लेकिन स्टूडेंट बेचारा डिप्रेशन मोड में चला जाएगा।
इंटरमीडिएट में ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे एक दो अटेम्प्ट देने के बाद हिम्मत हार जाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। बेचारे का फाउंडेशन का समय बर्बाद हो गया, इंटरमीडिएट का भी समय बर्बाद हो गया। ये आपकी लाइफ का प्राइम टाइम है और इसको आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट कम्युनिटी से मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक टीचर को सिलेक्ट करें, भीड़ चाल में न दौड़े, हर्ड मेंटालिटी से बाहर आएं। हर्ड के साथ आप भी मिल जाएंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो बाकियों का होता है। 4-5% रिजल्ट इंटरमीडिएट में इतने पैसे खर्च करके, इतना टाइम लगा के कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आप मेरी बात को ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। उनको पता चलना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सोशल मीडिया पॉपुलर फैकल्टी एंड द जेन्युइन टीचर हु विल एक्चुअली हेल्प यू टू पास द एग्जाम। तो मुझे लगता है ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एएस फाउंडेशन, बट उससे भी ज़्यादा है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।